हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत पवार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बीच में जेनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। तो अब अगर मैं आपको एक बार क्विक रिवाइज करूं तो हम लोगों ने अब तक क्या देख लिया। हमने जेनेटिक्स चैप्टर का जो बेसिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास में जो मेंडल भाई साहब थे, इन्होंने कैसे काम किया था और इन्होंने किस तरह के कौन कौन से सिलेक्शन किए थे प्लांट के या कितने कैरेक्टर लिए थे, वो आज हम इसमें टॉपिक में वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और उनकी कौन कौन सी टेक्निक थी आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी एक चैनल पे आपको सारे वीडियोस एंड आपको सारी लैब की वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है। बट इसमें जो डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ वो जनरली आपको बोर्ड में नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं जो आपको करवा रहा हूँ टोटली नीट लेवल पे करवा रहा हूँ। आपको शायद जो आप पढ़ते हैं तो शायद आपको वहां पे टीचर ने आपको बोर्ड लेवल पे ही करवाया होगा, इतना डिटेल्स में आपको क्रोमोसोम नंबर तक सब नहीं बताया होगा। बट आपको मैं यहाँ पे इनके टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं वो सब आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हमारे पास में पहला पॉइंट हमने पास में लिया, आपने मेंडल का वर्क हमें करना है। तो माइंड सेट करिए कि मेंडल भाई साहब ने जब रिसर्च करना शुरू किया था, इन्होंने मटर का प्लांट यूज किया था। मटर के प्लांट के अंदर टोटल कैरेक्टर कितने लिए थे, तो ये चीज बच्चों क्लियर है कि मेंडल ने जो है कितने 7 कैरेक्टर लिए थे। कितने टोटल 7 कैरेक्टर मेंडल भाई साहब ने अपनी रिसर्च के अंदर जो कैरेक्टर लिए थे वो कितने लिए थे 7 कैरेक्टर। और कितने प्लांट लिए थे, अगर आपको सिंपल टर्म में बताऊं तो हम बोल सकते हैं कि 14 प्लांट पे। ओके, 14 प्लांट पे कैरेक्टर थे ये। ओके, 7 कैरेक्टर थे, 14 प्लांट थे, या बोल सकते 7 पेयर। कहानी क्लियर? 7 कैरेक्टर बोलो या 7 पेयर बोलो। ओके, यहां तक कहानी क्लियर। अब उसके बाद में अभी हमें जो टेबल आपको दिख रही है आपको सामने स्क्रीन पे, ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल आपको समझ में आ गई तो आपका आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, टेबल में क्या लिखा है, मैंने आपको यहाँ पे एक तरफ लिखा है मैंने सीरियल नंबर कि कितने टोटल कैरेक्टर लिए, तो कैरेक्टर नंबर 1 से लेके 7 तक लिए। ओके, देन मेरे पास में कैरेक्टर के नाम क्या थे वो मैंने लिया है, और वो जो कैरेक्टर था वो कौन से क्रोमोसोम पे था। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लांट में सीड के अंदर हमारे पास जो सीड था, ओके, जो पी था, मटर था, वो मटर में जो क्रोमोसोम थे, वो ये जो कैरेक्टर थे वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे है, तो मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर लिखे हैं। और उसने एक्चुअल, अगर हम उनकी स्टडी करें तो उन्होंने एक्चुअल डेटा कितना लिया था, ये सब कंक्लूजन के लिए तो उन्होंने डेटा भी मैंने लिखा है कि इस टॉल प्लांट के रिजल्ट के लिए उसने इतने प्लांट लिए थे या इतने इसने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किए थे बंदे ने। क्लियर? तो यहाँ पे वो भी चीज समझा रहा है कि डोमिनेंट कौन सी फॉर्म है और कौन सी फॉर्म इसकी रिसेसिव फॉर्म हो रखी है, तो वो हम टेबल अभी डिस्कस करेंगे। यहां तक आने क्लियर? चलिए, बहुत ही स्मूथली चलते हैं, आराम से चलते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास में कैरेक्टर है लेंथ ऑफ प्लांट, यानी कि हम बोलते हैं ना कि प्लांट की लेंथ है। अगर आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊं तो बंदे ने लिया कि साहब ये मेरे पास प्लांट है। ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लांट, ये कौन सा प्लांट है साहब, मेरा टॉल प्लांट है। इसके सामने ये छोटा प्लांट लिया मैंने यहाँ पे दिस वन, एक है मेरे पास में स्मॉल प्लांट। ओके, चलिए, ये हमारे पास में एक टॉल है, एक शॉर्ट है, या ड्वार्फ बोल सकते हो, स्मॉल बोल सकते हो, एक लंबा पौधा है, एक छोटा पौधा है। कहानी क्लियर? ओके, तो ये जो टॉल प्लांट का जो कैरेक्टर है ये पी के कौन से क्रोमोसोम नंबर पे आ रखा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉल प्लांट का जो कैरेक्टर है वो प्लांट के कौन से इसके 4th नंबर क्रोमोसोम पे आ रखा है। कितने कौन से नंबर पे आ रखा है, 4th नंबर के क्रोमोसोम पे। जो लेंथ ऑफ प्लांट है, यानी प्लांट की लेंथ कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, उसके लिए कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, 4th नंबर। कौन सा वाला रिस्पॉन्सिबल है, 4th नंबर का जो क्रोमोसोम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि प्लांट की लंबाई कैसी होगी या कैसी नहीं होगी। यहां तक आने क्लियर? चलिए, अब चलते हैं इसकी डोमिनेंट फेज एंड रिसेसिव फेज में। तो जब प्लांट, अभी हमको पता है कि जब अभी आप आगे चीज आपको आगे क्लियर होगी कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव के बारे में जो चीजें हैं, और बेहतरीन आपको आगे जब टॉपिक पर क्लियर होगी। तो यहाँ पे बोला कि प्लांट के अंदर, आपको मैं लास्ट स्टूडेंट दिखाया था कि मैंने जो हमारे भाई साहब थे तो उन्होंने यहाँ पे अलग अलग बताया था कि डोमिनेंट प्लांट है, डोमिनेंट के लिए कैपिटल यूज करना है और रिसेसिव के लिए क्या करना है, हमें स्मॉल यूज करना है। ओके, तो ये हमारे पास में जब इसने एक डेटा लिया था तो उसमें 787 जो थे उसने के 12 प्लांट लिए थे। उसने एक इसके F2PD के एक्चुअल डेटा है, जो मेंडल ने अपनी F2PD निकाली थी, तो F2PD के जो एक्चुअल डेटा वो मैंने यहाँ लिखे हैं कि 787 जो है इसने प्लांट लिए थे, 787 12 प्लांट लिए थे। और उसके एक्सपेरिमेंट के अंदर उसको कितना ड्वार्फ मिले थे,
टोटल प्लांट दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों का एडिशन कर लीजिए, आपको टोटल प्लांट मिल जाएगा। इसमें टॉल प्लांट कितने हैं, इसमें से 787 टॉल प्लांट आए थे और 277 कितने आए थे उसके ड्वार्फ प्लांट आए थे, यानी कि बोने प्लांट आए थे। ओके चलिए अब सेम कहानी है प्लांट। अब इनके अगर मैं आपको बता दूं तो इसके लिए ऑलवेज कैपिटल टी यूज किया जाएगा एज ए डोमिनेंट के फॉर्म में, इसकी कोडिंग है, और इसके लिए स्मॉल टी है जो यूज किया जाएगा। यहां तक आने क्लियर? बहुत सिंपल बताया मैंने। प्लांट की लंबाई पहला कैरेक्टर लिया, क्रोमोसोम नंबर 4 पे है, डोमिनेंट इसमें जो है टॉल है, और रिसेसिव कौन सा आपका ड्वार्फ है। टॉल के लिए कैपिटल यूज होता है और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी होता है। यहां तक आने क्लियर? नंबर 2, अब आती है हमारे फ्लावर की पोजीशन। भाई आपके सामने सपोज दैट मेरे पास में प्लांट है, ओके, ये मेरे पास प्लांट है, क्लियर। इस प्लांट के अंदर आपका जो फ्लावर है वो कहां आ रखा है? क्या आपका फ्लावर इस जगह पे आ रखा है? दैट्स मीन टर्मिनल। ये कौन सी पोजीशन है? टर्मिनल पोजीशन है। या का फ्लावर कहां आ रखा है? दिस वाले साइड में आ रखा है, इधर या कहीं इधर आ रखा है। ओके तो ये कौन सी? एक्सियल। यानी अगर आपका जो फ्लावर है साइड में लगा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? एक्सियल। और एकदम टिप पे लगा उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनल। कहानी क्लियर? यहां तक एकदम ऊपर लगा तो उसे बोलते हैं टर्मिनल, और जो साइड में उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सियल बोलते हैं। कहानी क्लियर? अब इसने क्या बोला यहाँ पे, जो एक्सियल पोजीशन है, जो फ्लावर की जो पोजीशन है कौन सी? एक्सियल। एक्सियल है वो क्या है? डोमिनेंट पोजीशन है, और जो टर्मिनल है कौन सी है? रिसेसिव पोजीशन है। ओके सेम चलते हैं पॉड के बारे में। जो शेप ऑफ पॉड है, अब पॉड की शेप दो होती है, एक आपकी जो मैंने सिंपल बनाई मैंने, ये वाली पॉड है, एकदम फुली हुई पॉड है, ठीक है, और एक क्या होती है? व्रिंकल पॉड होती है। दूसरी वाली आपके सामने देखो, मैं बना देता हूं यहाँ पे, दिस वन, ठीक है, ऐसी। अगर ये सिकुड़ी हुई पॉड है, एक को मैंने क्या बोला? इन्फ्लेटेड, मतलब फूली हुई। एक जो मटर की फली पूरी फूली हुई है उसे बोलते हैं इन्फ्लेमेटेड, ठीक है। एक होती कौन सी? कॉन्स्ट्रिक्टेड, या बोलते हैं व्रिंकल्ड। या तो झुर्रीदार फली होती है, या जो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, या एक होती जो डोमेंडो होती, कौन सी? फुली हुई होती है। क्लियर? तो जो शेप ऑफ पॉड है, यानी जो मटर की फली का जो शेप है ना, वो भी कौन देखता है? क्रोमोसोम नंबर 4। एंड 4th नंबर का जो क्रोमोसोम वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए भी। बस वही डोमिनेंट कौन सा इसमें? इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। कहानी क्लियर? देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, ये 4 चीजें यहाँ कितने? आपकी लेंथ ऑफ प्लांट हो, चाहे फ्लावर की पोजीशन हो, चाहे आपकी पॉड की शेप हो, ये जो तीनों चीजें कहां पे आ रखी? क्रोमोसोम नंबर 4 पे आ रखी। यहां तक कहानी क्लियर? यानी इन तीनों के अंदर कोई भी चेंजेस हैं तो गड़बड़ी कहां हो रही है? दैट मींस क्रोमोसोम नंबर 4 पे लोचा हो रहा है, और 4 नंबर पे लोचा होने से उसमें बवाल मचा है। कहानी क्लियर? यहां तक? चलिए अब बढ़ता है नेक्स्ट पॉइंट में। मेरे पास मतलब कलर ऑफ पॉड। अब जो मटर की फली है उसका जो कलर है वो कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है? तो वो होता है कौन सा? 5th नंबर। याद रखना, मटर की फली यानी जो पॉड का जो कलर है, कलर का जो रिस्पॉन्सिबल कौन सा क्रोमोसोम है? 5th नंबर। कौन सा नंबर है? 5th नंबर का जो क्रोमोसोम है वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके यहाँ पे कौन सा डोमिनेंट रहेगा? जो ग्रीन कलर है। भाई मटर की फली क्या होती है? ग्रीन कलर की होती है ना। ओके तो जो ग्रीन है वो कौन सा यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है, जबकि अगर येलो फली अगर येलो हो जाती है, पीली पड़ जाती है, पीली हो जाती है, दैट्स मीन कौन सा? वो रिसेसिव कैरेक्टर है। कहानी क्लियर? आगे चलो शेप ऑफ सीड। अब शेप ऑफ सीड क्या होता है? राउंड और व्रिंकल होता है। ओके मैंने बना दिया, सब ये लीजिए, ये क्या है? मेरा एकदम राउंड शेप का सीड है, और ये कौन सा हो गया मेरे पास? देखिए ये कौन सा हो गया? व्रिंकल हो गया, झुर्रीदार हो गया। एकदम गोल आकार का अगर बीज है और तो वो कौन सा होगा? हमारा राउंड, या क्या होगा? हमारा डोमिनेंट सीड होगा। और अगर ऐसा झुर्रीदार होगा या व्रिंकल फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा? रिसेसिव होगा। कहानी क्लियर? क्रोमोसोम नंबर कौन सा हमारे यहाँ पे? 7 नंबर क्रोमोसोम। यानी कि जो सीड की जो शेप है उसके लिए जो हमारे भाई साहब रिस्पॉन्सिबल है कौन सा? क्रोमोसोम नंबर 7 है। अगर 7 में कुछ ना कुछ लोचा हुआ तो देख लीजिए हालत व्रिंकल हो जाएगा। क्लियर? कहानी यहाँ तक? अब यह चलते हैं कलर ऑफ कोटिलेडॉन। आप बोल सकते हो ये कौन से नंबर पे आ रखा है? क्रोमोसोम नंबर 1st पे आ चुका है, और ये कौन सा है? येलो और ग्रीन। येलो जो है डोमिनेंट है और ग्रीन क्या उसका? रिसेसिव है। कहानी क्लियर? और जो कौन सा कलर है? कलर ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर का जो कलर है, फ्लावर का जो फूल है वो भी कहां से कंट्रोल हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर 1 से कंट्रोल हो रहा है। क्लियर? और यहाँ पे कौन से दो रखे? 2 कलर दे रखे। वॉयलेट को डोमिनेंट माना गया है, जबकि आपकी व्हाइट को क्या माना गया? रिसेसिव माना गया है। भेजे मोतरा, बहुत सिंपल चीज है। मैंने कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं कि बहुत सिंपल लाइन बताई मैंने।
आपको सिंपल सवाल पूछा जाएगा 7 कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो क्या बोलोगे? फ्लावर मतलब लो प्लांट की लेंथ, फ्लावर पोजीशन, शेप ऑफ पॉट, कलर ऑफ पॉट, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ कोटलीडॉन या कलर ऑफ सीड बोल सकते हो। इसे आप क्या बोल सकते हो? कलर ऑफ सीड बोल सकते हो। लिखा ना कोटलीडॉन, आप कलर ऑफ इसको सीड बोल सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए, आप इसको कोटलीडॉन को यहाँ पे कलर ऑफ सीड बोल सकते हो। ओके एंड देन आप कलर ऑफ फ्लावर। कहानी क्लियर? याद रखना कौन से क्रोमोसोम पे कैरेक्टर कोड हो रखा है और कौन सा इसमें डोमिनेंट और कौन सा इसका रिसेसिव कैरेक्टर है। क्लियर? चलिए, आपका देख की चीज है कि आपको याद रखना है कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे कितने 2 जीन है। आप देख रहे हो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे कितने जीन है? 2 जीन हो रहे हैं। एक कलर ऑफ सीड के लिए या कलर ऑफ फ्लावर के लिए, दोनों का एक ही क्रोमोसोम पे कोड है। ओके, जबकि आपका जो 4th क्रोमोसोम उस पे कितने जीन है? 3 जीन आ रखे हैं। देखिए ना 1 2 3, लेंथ का, पोजीशन का और पॉड का, शेप का, ये तीनों जीन कहां आ रखे? क्रोमोसोम नंबर 4 पे आ रखे हैं। यहां तक कहानी क्लियर? तो मैंने क्या बोला यहाँ पे? दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या बोला मैंने यहाँ पे? प्लियोट्रॉपिक जीन। ये प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है बताओ? मैंने बोला प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन का मतलब होता है, ध्यान रखना, कि जीन विच कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर। ऐसी जीन एक है बट वो एक अकेले जीन एक से अधिक कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है। मैं रिपीट कर वापस में, ऐसी जीन जो एक से अधिक कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है उसे क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। कहानी क्लियर? इसने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जो फ्लावर का कलर है और सीड कोड का जो कलर है, इन दोनों को एक ही जीन कंट्रोल करती है, सेम जीन। क्लियर? वापस करो रिपीट में, इसमें हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये डिटेल में डिस्कशन आगे आएगा। प्लियोट्रॉपिक जीन की पूरी कहानी वो आगे आने वाली, बट यहाँ पे आपको इसमें एग्जांपल में आ रखा है प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में कि इसमें प्लियोट्रॉपिक जीन होती है ऐसी जीन जो क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, वो एक जीन रखे जो एक से ज्यादा जो कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, उसे बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक। एग्जांपल है फ्लावर का कलर एंड सीड कोड कलर, जो एक ही जीन की तरह कंट्रोल किया जाता है। यहां तक कहानी क्लियर? चलिए अब चलते हैं हमारे पास में आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ये मेरे पास में अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आती है मेरे पास मेंडल की टेक्निक, कि मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के अंदर कौन सी टेक्निक यूज की थी। तो टेक्निक के हमारे पास में 2, एक को बोलते हैं इमैस्कुलेशन, एक को बोलते हैं बैगिंग टेक्निक। मैं रिपीट कर दूं वापस, इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड के अंदर पूछी जा चुकी है और बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं, ध्यान रखना। और लेसन नंबर कक्षा 12 के विद्यार्थी में लेसन नंबर 2 प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंदर आपको ये टेक्निक के बारे में डिस्कशन कर दिया गया है, इमैस्कुलेशन क्या होती है और बैगिंग क्या होती है। फिर भी एक बार वापस मैं आपको दोनों टेक्निक के बारे में कर दूं एक्सप्लेन। पॉइंट पहला, इमैस्कुलेशन का मतलब, अगर कौन सा फ्लावर है, अगर आपके पास में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ओके, इसे हम बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। ओके, ये आपके सामने मैंने सिंपल सा मोनोसियस मैंने प्लांट बना दिया। क्लियर? इसमें मैंने ओनली फॉर मेल और फीमेल पार्ट ही मैंने शो किए। कहानी आता क्लियर? इसमें मैंने कैलिक्स और कोरोला को मैंने शो नहीं किया है, वो आपको मान के चल लेना। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये मान लीजिए, ये सपोज दैट ये मेरा कैलिक्स है और ये मेरे नीचे वाले कोरोला। चलो क्लियर? ओके, तो मेरा जो टॉपिक है वो है इमैस्कुलेशन। अगर मेरे पास में बाइसेक्सुअल फ्लावर है और बाइसेक्सुअल फ्लावर में मुझे मेल जो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है वो मुझे रोकना है। क्या करना है? सेल्फ पॉलिनेशन रोकना है। तो क्या करूंगा मैं? कैंची से मैं काट दूंगा। क्या करूंगा मैं? इसको यहां से कैंची से काट दूंगा। क्या करूंगा मैं? कैंची से काट दूंगा। दिस वन, यहां से मैंने इसको उड़ा दिया, ये गायब हो गया, इधर से भी गायब हो गया। ओके, तो क्या करना है आपको? इमैस्कुलेशन में क्या करना होता है? यहाँ पे जो आपको सब दिख रहा है स्क्रीन पे, जो मेल पार्ट होता है उस मेल पार्ट को कैंची से काट के हटा दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। यहां तक कहानी क्लियर? चलिए नंबर पॉइंट 2, अभी कौन सी टेक्निक मेरे पास में? बैगिंग है। नाम क्या है? बैग। बैग मतलब पाउच, बैग। ठीक है, कोई भी बटर पेपर हो, कुछ भी ले लो, बैग आपके पास अवेलेबल, चाहे पॉलिथीन हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन कौन सा प्लांट है। ठीक है, आपके पास में। तो बैगिंग में क्या करना है? सेम कहानी है, आपको इस बार जो फीमेल पार्ट है उसको ही कवर कर देना है। वही सेल्फ पॉलिनेशन के, या तो मेल काट हटा दो तो मेल आएगा नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है।
या अगर आपको पर्टिकुलर प्लांट का ये जो पॉलन ग्रेन्स है उसको ब्रीड करना है तो क्या करो आप, जब इमैच्योर स्टेज होती है तो क्या करो आप, इसके ऊपर एक कैप लगा दो, क्या लगा दो, इसके ऊपर एक बैग लगा दो, क्या लगा दो आप, बैग लगा दो, इसे बोलते हैं बैगिंग। अगर आप फीमेल पार्ट पे एक आप कवर कर देते हो उसको, बैग को, क्योंकि अगर इसकी स्टिग्मा क्या होगी, पैक हो चुकी है तो इसमें किसी भी प्रकार का आउटर जो पॉलन ग्रेन है वो इस पे नहीं गिरेगा और जर्मिनेट नहीं होगा। हम इसमें जो डिजायर हमारे पास में जो पॉलन ग्रेन होगा उसी की हेल्प से यहाँ पे हम लोग इसको जर्मिनेट करवाएंगे, उसको हाइब्रिड करवाएंगे। कहानी क्लियर यहाँ तक? तो ये मेरा टॉपिक था आज का। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं वो हमारे पास में होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड देन डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं चीजें लगातार टफ की तरफ होती चली जाएगी, तो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें, ठीक है। तो ये आप सब लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।